हाय डियर, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे चैनल का नेम आप लोग याद कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। क्विक रिवीजन RY51। तो डियर, जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की हमारी क्लास जो है, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग विटामिन से वसा में घुलनशील विटामिन, उनका रासायनिक नाम, उनके मुख्य स्रोत और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में जो है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी के बारे में पढ़ेंगे। तो सी तो ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन बी जो है ये बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। तो विटामिन बी कई टाइप के होते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। इससे होने वाली बीमारियां, इसकी कमी से, और फिर ये इनके स्रोत क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, उनके बारे में जानेंगे और इनके रासायनिक नाम को याद करेंगे। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जामिनर के वो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जो कि वो बार बार घूम घूम करके वही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। आज की हमारी क्लास में विटामिन बी और सी। तो डियर फ्रेंड्स, सी तो थोड़े में ही है, इसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। पहले हम लोग विटामिन बी को पढ़ते हैं। तो विटामिन बी में जो है B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12 विटामिन जो होते हैं यही महत्वपूर्ण होते हैं, यही पूछे जाते हैं। तो पहले B1 को पढ़ेंगे, जिसमें B1 का रासायनिक नाम जो है थायमिन है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ एक जानकारी की बात है कि थायमिन जो है, इसका स्पेलिंग जब हम लोग लिखते हैं तो THIAMINE ये होती है थायमिन की स्पेलिंग। लेकिन फ्रेंड्स, एक थायमिन नहीं थियामिन होता है, जिसमें वाई लगा रहता है। THYAMINE। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि ये स्पेलिंग जो है ऐसे ही लिखा रहता है THIAMINE और THYAMINE। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो अगर आप लोगों को कंफर्म नहीं रहेगा तो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो ये जो विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम THIAMINE वाला है, और थायमिन जो है THYAMINE ये नहीं है। तो यहाँ से आप लोग कैसे इसको याद करेंगे, हम थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ B1 है ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ B1 है, फिर आप लोग जब थायमिन लिखते हैं तो यहाँ की स्पेलिंग जब लिखते हैं THIAMINE, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ पर देखिए आप लोग आई लिखा है, ध्यान से पढ़िए, और यहाँ पर 1 लिखा है, जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्लियर करिएगा कि जो आई वाला स्पेलिंग वाला है वही है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। और जो THYAMINE है, ये कोई निरर्थक शब्द नहीं है, ये भी एक सार्थक शब्द है। ये DNA से जुड़ा हुआ है, DNA में क्षार पाए जाते हैं। DNA जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें कुछ बेस पाए जाते हैं जो 4 टाइप के होते हैं। तो हम लोग थायमिन को क्लियर करते हैं, THYAMINE को।
ये डीएनए में पाया जाता है, जो कि एक बेस है। और डीएनए क्या है? एक जेनेटिक फैक्टर है, और इसमें जो बेस पाए जाते हैं उसको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, ATCG। तो यहाँ पर ATCG का फुल फॉर्म हम लोगों को पढ़ना होगा कि क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ए जो होता है वो क्या है? एडिनिन है, एडिनिन। और टी जो है वो थायमिन है, यही वाला थायमिन है जो हम आप लोगों को कंफर्म करवा रहे हैं, यही थायमिन है। और सी जो है वो साइटोसिन है, और जी जो है वो ग्वानिन है। इसको हम लोग किसी अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी यहाँ पर केवल थायमिन और इसको क्लियर करना है दोनों को। तो आप लोग यहाँ से कंफर्म कर लिए होंगे कि यहाँ पर आई लगा है, और आई से यहाँ 1 समझ लीजिए, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये यहाँ से क्लियर होगा कि B1 का रासायनिक नाम, ये जो स्पेलिंग लिखी है THIAMINE, यही है। और अब इसके कमी से होने वाले रोग को हम पढ़ेंगे। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है। बेरी रोग किसको बोल सकते हैं हम लोग? डियर फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जैसे कब्ज बनना, भूख ना लगना, अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं तो आप समझिए कि ये बेरी के लक्षण हैं। फिर इसके स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका मुख्य स्रोत जो है वो अनाज के छिलके हैं। इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से विटामिन B1 मिलता है, लेकिन जो मेन स्रोत हैं हम लोग बस उसी को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग विटामिन B2 को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग विटामिन जी भी बोलते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस क्या होता है? डियर फ्रेंड, इसमें जो हमारी जिह्वा होती हैं, हमारे लिप्स होते हैं, ये फटने लगते हैं। और यहाँ एक जानकारी की बात ये भी है कि जो हमारी लिप्स होती हैं, इसमें जो है ऑयल ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं, तैलीय ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारी स्किन में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये ऑयल जैसा होता है और ये फटे नहीं होते हैं। लेकिन हमारे लिप्स जो होते हैं, इसमें ऑयल ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं, इसी कारण ये लोग फटने लगते हैं। और अब एक किलोसिस आप लोग क्लियर कर चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके स्रोत क्या हैं। तो इसके मुख्य स्रोत जो हैं मांस है, ईस्ट है और दूध है। अब हम लोग विटामिन B3 को पढ़ेंगे, जिसको विटामिन PP भी बोला जाता है। तो विटामिन B3 को याद करने के लिए डियर फ्रेंड्स, एक फनी सी ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे। विटामिन B3 जो होता है, कैसे याद करेंगे इसको? 3 से फ्री याद करिए, 3 से फ्री याद करिए। जो हम लोगों के घर में हमारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, कैसे याद करेंगे इसको? कि अगर उनको फ्री आप लोग छोड़ दीजिए, कुछ मत बोलिए ना, तो वो लोग इधर उधर पी पा किए रहते हैं। तो कैसे याद करेंगे? विटामिन B3 और 3 से फ्री, और पी से पी पा से PP। तो कैसे याद हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से। अब इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नामक रोग होता है, या फिर डायरिया होती है। और पेलाग्रा का लक्षण क्या होता है? जो हमारी जीभ होती है पपड़ी जैसी होने लगती हैं, और ये डायरिया जो है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जिसके कारण डायरिया होने लगती है। और इसके मुख्य स्रोत जो हैं क्या हैं? ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसको हम लोग मेवा बोलते हैं, मेवा। अब हम लोग विटामिन B5 को पढ़ेंगे। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथिनिक अम्ल है, पैंटोथिनिक अम्ल। इसको कैसे याद करेंगे आप लोग? डियर फ्रेंड, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, अगर 4 है तो ब्यूट पढ़ते हैं, 5 है तो पेंट पढ़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ विटामिन B5 जो है, इसको आप लोग पढ़िए, पैंटोथिनिक B5। यहाँ 5 से पैंटो निकल के आया, इसमें थिनिक जोड़ लीजिए, और ये अम्ल विटामिन जो है B5 क्या हो गया? पैंटोथिनिक अम्ल। और इसकी कमी से जो है हमारे बाल जो होते हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं, यानी पकने लगते हैं। यही इसका मुख्य मतलब कमी से होने वाला रोग है, जो कि मुख्य हैं, उसी को हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ना कि फालतू का इधर उधर। और इसका मुख्य स्रोत जो है क्या है? गन्ना है, मूंगफली है, टमाटर है। डियर फ्रेंड्स, टमाटर को याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये कुछ अटपटा सा एग्जाम्पल है। अब हम लोग विटामिन B6 को पढ़ लेते हैं।
तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त की कमी, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? रक्त की कमी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो हमारे आंत में बैक्टीरिया पाई जाती हैं, ये बैक्टीरिया ही जो है विटामिन B6 का संश्लेषण करती हैं। अब डियर फ्रेंड, हम लोग विटामिन B7 को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन H बोलते हैं। इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं कि विटामिन B7 को H बोलते हैं? तो आप लोग यहाँ देखिए, 7 ऐसे लिखा ना, तो आप लोग यहाँ से इसको ख़त्म करिए और यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर लेंगे कि विटामिन B7 जो है इसी का नाम है विटामिन H। और विटामिन B7 जो है इसी का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। बायोटीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बालों का झड़ना। बालों का झड़ना। तो यहाँ से आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए कि विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है बायोटीन है, और बालों का झड़ना, तो इसका जो रासायनिक नाम है और कमी से होने वाले रोग हैं, दोनों का नाम किससे स्टार्ट है? बा से। तो ये इजी वे से याद हो जाएगा। बायोटीन बालों का झड़ना, बायोटीन बालों का झड़ना। और इसका स्रोत क्या है? चॉकलेट। डियर फ्रेंड, सभी लोग चॉकलेट जानते हैं, इसको तो समझाने की ज़रूरत है नहीं। अब हम लोग विटामिन B9 को पढ़ेंगे। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। इसकी कमी से क्या होता है? रक्ताल्पता, जिसे एनीमिया बोलते हैं। और इसका स्रोत क्या है? हरी पत्तियां हैं। हम लोग मेन चीज़ें ही पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ें इधर उधर की नहीं पढ़ेंगे। और विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। डियर फ्रेंड, जो विटामिन B12 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जो हमारी RBC होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ, जो कि ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो ये जो है इमेच्योर रह जाती हैं, मतलब परिपक्व नहीं हो पाती हैं। अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो ये इमेच्योर ही रह जाती हैं और मेच्योर होने से पहले ही नष्ट होने लगती हैं। और इसका स्रोत क्या है? ये आंत के बैक्टीरिया ही इसका भी संश्लेषण करते हैं। डियर फ्रेंड, अब हम लोगों ने विटामिन B कॉम्प्लेक्स को पढ़ लिया, जिसमें B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग और स्रोत सारे को डिटेल में समझ लिए। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल विटामिन मात्र पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको भी जानना ज़रूरी है। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो डियर फ्रेंड, जो संक्रमण रोधी विटामिन होते हैं, विटामिन ए को कहते हैं। विटामिन ए। और विटामिन ए जो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। और इसके अलावा जो डियर फ्रेंड, इसका प्रीकर्सर क्या होता है? कैरोटीन। कैरोटीन। और कैरोटीन का कलर कैसा होता है? पीला कलर का होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गाय का दूध जो होता है वो पीले कलर का क्यों होता है? तो गाय का दूध जो है पीले कलर का इसलिए होता है, इसी कैरोटीन की वजह से होता है। और विटामिन ए का एक स्रोत जो है ये दूध है, मेन स्रोत है। तो हम लोग दूध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दूध क्या है? इसमें विटामिन सी नहीं पाई जाती है। आप लोग जानते हैं कि विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टे फल होते हैं। उसमें भी एक मेन जानकारी है कि जो विटामिन सी होते हैं ये बॉडी में कलेक्ट नहीं होते हैं, ये यूरिन के जरिए पर डे बाहर निकलते रहते हैं। और विटामिन सी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं, आप लोग जान लीजिए कि विटामिन सी का जो मेन स्रोत होता है क्या होता है? आंवला होता है। और विटामिन सी को अगर हम लोग, जैसे डियर फ्रेंड्स समझिए कि अगर वाटर है उसमें हम लोग विटामिन सी को डाल दिए और उसको गर्म कर दिए ना, तो विटामिन सी जो होती है वो नष्ट हो जाती हैं। इसका एक अपवाद केवल आंवला है, इसीलिए इसको मेन स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। हम लोग यहाँ समझ लिए कि दूध में जो है केसिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके वजह से दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है।
ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है डियर फ्रेंड, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसको लैक्टोज शर्करा कहते हैं। डियर फ्रेंड, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लैक्टोज शर्करा जो होती है कैसी होती है, मतलब मोनोसैकेराइड होती है या फिर डाइसैकेराइड होती है या फिर पॉलीसैकेराइड होती है। ये कार्बोहाइड्रेट के जो है टाइप हैं, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि लैक्टोज क्या है। लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, मतलब कि क्या हुआ, डबल मॉलिक्यूल होते हैं इसके, और ये जो लैक्टोज है डबल मॉलिक्यूल से बना होता है। और डियर फ्रेंड, डाइसैकेराइड के और भी एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। तो इसका जो है डाइसैकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब इम्पॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल लैक्टोज ज़रूरी नहीं है कि लैक्टोज ही पूछा जाए, माल्टोज भी पूछा जा सकता है, सुक्रोज भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है जिससे आप लोग आसानी से याद कर पाएँ। तो हमारी ट्रिक को आप लोग देखिए और पढ़िए। शुक्र है माल की कमी है, शुक्र है माल की कमी है। कितना फनी लाइन है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। शुक्र है माल की कमी है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, माल का यहाँ मतलब आप लोग धन समझिएगा। शुक्र है माल की कमी है, तो यहाँ शुक्र से होगा सुक्रोज। शुक्र से क्या होगा, सुक्रोज। और माल से क्या होगा, माल्टोज। और लैक्टोज से क्या होगा, लैक से। डियर फ्रेंड, यहाँ कमी जो है, कमी से हमारा क्या शब्द निकल के आ रहा है, लैक, क्योंकि कमी को हम लोग लैक बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं लैक, तो यहाँ से लैक निकल के आ रहा है। और लैक जो है क्या है, इसी लैक से हमने लैक्टोज समझा है। ये सेंटेंस बनाने के लिए हमने इसको हिंदी में लिखा है। तो क्या हुआ, हमारी ट्रिक क्या हुई, शुक्र है माल की कमी है। तो शुक्र है माल की कमी है, विटामिन ये जो होते हैं डाइसैकेराइड याद करने की ट्रिक है, ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं। तो शुक्र है माल की कमी है, तो शुक्र से आप लोग सुक्रोज याद करेंगे, माल से माल्टोज याद करेंगे, और कमी है, कमी से लैक बनेगा, लैक मीन्स कमी होती है, और लैक से आप लोग समझेंगे लैक्टोज। आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है डियर फ्रेंड, जो विटामिन B6 होती है हमारी, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से स्वप्न जो होते हैं कुछ टाइम तक हमें याद रहते हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंटली पूरी ज़िंदगी के लिए याद हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा होता है कि स्वप्न जब हम लोग देखते हैं उसके कुछ टाइम तक ज़रूर याद रहते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, विटामिन B6। विटामिन B6 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। इसका केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो विटामिन डी होते हैं इनको क्या बोला जाता है, हार्मोन्स बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। तो और हार्मोन्स डियर फ्रेंड आप लोग समझिए कि एक एंजाइम होते हैं, एक हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर में जो है दो तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं और एक बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी ग्रंथ, एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उसको हम लोग कहीं दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी यहाँ इतना ही समझते हैं, अन्यथा वीडियो जो हमारी है लंबी हो जाएगी। तो फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, इसको तो हमने आपको समझा ही दिया कि विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है क्या है, आंवला है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसमें हमारे मसूड़े जो होते हैं वो उसमें स्वेलिंग सी आ जाती है, उससे ब्लड निकलने लगता है। ये सब इसके लक्षण होते हैं स्कर्वी के। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, जो कि है क्या, विटामिन सी है, विटामिन सी। तो डियर फ्रेंड हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझे, याद कर लेंगे आप लोग शायद। तो डियर हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ लिए।
एक बार हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो विटामिन बी में जो है, इसमें विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, इम्पॉर्टेंट जो हैं, B5 है, B6 है, B9 है, B12 है, B7 है। तो B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। और B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन या निकोटिनोमाइड। और B5 जो होता है उसको पेंट से याद करेंगे। पेंट से क्या बनेगा? पैंटोथिनिक अम्ल या फिर एसिड। और B6 जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। अब हम लोग B7 को याद करेंगे। B7 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटीन। B7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन, जिसको विटामिन H भी कहते हैं। और B9 को क्या बोलते हैं? फोलिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। और साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B12। और विटामिन B12 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है जितने विटामिन B कॉम्प्लेक्स हैं उसमें B12 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसकी कमी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया होती है, जिसको हम लोग प्राणघाती एनीमिया बोलते हैं। अब हम लोग डियर फ्रेंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं। और विटामिन ए का मेन स्रोत जो है दूध है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। और इसका प्रीकर्सर क्या है? कैरोटीन है, जो कि पीला कलर प्रोवाइड करता है। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा कैसी होती है? डाइसैकेराइड होती है, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। और ये डाइसैकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पर कार्बोहाइड्रेट को अभी हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए हम अलग क्लास लेंगे, उसमें पढ़ाएंगे डिटेल से। और फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं क्या? डाइसैकेराइड के कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो डाइसैकेराइड में क्या है? माल्टोज है, सुक्रोज है, और उसके बाद में क्या है? लैक्टोज है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। इसके लिए हमने एक फनी ट्रिक बनाई है जिससे आप लोग आसानी से और मज़े से याद कर सकें। तो क्या है? शुगर है, माल की कमी है। इसको कोई भी आसानी से याद कर सकता है। शुगर है, माल की कमी है, तो शुगर से क्या याद करेंगे? सुक्रोज। माल से क्या याद करेंगे? माल्टोज। और कमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैक। तो लैक से क्या निकल के आएगा? लैक्टोज। अब डियर फ्रेंड हम लोग एक कुछ बचे हुए हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं। विटामिन B6 जो होता है ये स्वप्न को याद रखने में हमारी हेल्प करता है। और क्या होता है? विटामिन D जो होते हैं इसको हार्मोन्स बोलते हैं। विटामिन D को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। और आंवला जो होता है क्या होता है? विटामिन C का एक अच्छा स्रोत है आंवला। और आंवला जो होता है अगर उसको हम लोग पानी में घोल देंगे और गर्म करेंगे तो उसकी विटामिन जो होती है नष्ट नहीं होती है। जबकि और जो खट्टी चीज़ों के स्रोत हैं जैसे नींबू हो गया और चीज़ें, संतरा हो गया, तो ये लोग गर्म करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको अच्छा स्रोत माना गया है, क्योंकि इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, चाहे गर्म पानी में यूज करें चाहे ठंडे पानी में यूज करें। और क्या है? विटामिन C जो होता है ये घाव के भरने में सहायक होता है। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका लक्षण होता है कि हमारे जो मंसूड़े होते हैं उसमें स्वेलिंग आने लगती है, ब्लड निकलने लगते हैं। तो हमारी क्लास जो है कंप्लीट हुई। तो डियर फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आप लोगों को पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे और अच्छी से अच्छी ट्रिक लाएंगे जिससे आप लोग आसानी से याद कर पाएँ। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी लोगों के पास पहुंच सके और सभी लोग हमारी वीडियो का लाभ ले सकें। तो डियर फ्रेंड आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ट्रिक के साथ ये होता है डियर फ्रेंड कि वो चीज़ें हम लोगों को लंबे टाइम तक याद रहती हैं और जब ऑप्शन आते हैं एग्ज़ाम में तो हम लोग आसानी से क्लिक कर पाते हैं उसको। और जबकि जब हम लोग नॉर्मली ऐसे याद करते हैं तो वो चीज़ें भूलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग आप अपनी क्लास को यहाँ ऑफ करते हैं डियर फ्रेंड। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए। हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे।